यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 8 को पढ़ते हैं। गौर से सुनिए। 48 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ एक मनुष्य को देखकर यीशु उसके पास जाकर उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। एक मनुष्य बैतहसदा नामक एक कुंड के पास 38 सालों से बीमारी में पड़ा था। एक दिन 2 दिन नहीं, 48 साल। क्या बीमारी है जाने बिना पड़ा हुआ था, लेकिन उस मनुष्य को एक बीमारी थी। तकरीबन 38 सालों से उसे थी। भेड़ फाटक के पास बैतहसदा नामक एक कुंड था। उस कुंड के 5 ओसारे हैं। उस जगह पर एक मनुष्य 48 सालों से बिना कोई प्रयत्न किए ही पड़ा हुआ था। वैसे मैं सोच रही थी कि इस मनुष्य ने कोई प्रयत्न नहीं किया। वो थोड़ा थोड़ा सरक कर भी 1-1 इंच या फिर आधा इंच भी सरकता तो इन 48 सालों में वो उस कुंड में उतर सकता था। इस बैतहसदा कुंड की एक महिमा थी। वहाँ एक अद्भुत कार्य होता था। सूखे अंग वाले बीमार लोग, लंगड़े, अंगहीन लोग, हाथ से अपाहिज, जिनके कई अंग नहीं हैं, जो आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे अनाथ बच्चे, बीमार लोग उस कुंड के चारों ओर रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो, और अद्भुत कार्य होता। अगर हाथ से अपाहिज हो तो हाथ ठीक हो जाता, अगर सूखा पैर हो तो पैर ठीक हो जाता। ऐसा अद्भुत कार्य होने के उस कुंड का नाम है बैतहसदा कुंड। मैं सोच रही थी, ये मनुष्य अगर 1-1 इंच करके सरकता भी तो 38 वर्ष से उस दूरी को कम नहीं कर सकता। क्या इतना दूर था वो? नहीं तो अगर वो प्रयत्न करता तो वो जाके उसे टच कर लेता, लेकिन उसने टच नहीं किया। वो हिला तक नहीं, उसने एफर्ट नहीं ली। उस मनुष्य की स्थिति को हमें सोच के देखना होगा। इस बीमार मनुष्य की हालत को वो कैसी स्थिति में था। कमजोरी की एक स्थिति। जब हम बीमार पड़ते हैं तो कमजोर बन जाते हैं, है ना? जब हम बीमार पड़ते हैं तो कमजोर बन जाते हैं, है ना? वेदना का एक संदर्भ, एक खराब स्थिति। मेरे शरीर के अंग खराब हो गए हैं, शरीर कमजोर पड़ गया है, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति। इस बीमारी के संदर्भ में अविश्वास का संदर्भ पैदा हो जाता है। इस बीमारी की स्थिति में हम कोशिश भी नहीं कर सकते। दिल कमजोर होने की वजह से हाथ उठा के कोशिश करने की भी ताकत ना होना, ऐसी स्थिति हमें आ जाती है। ऐसे हालत बन गए थे। उस मनुष्य को किसी ने नहीं ढूंढा। एक बीमार मनुष्य को भला कौन ढूंढेगा? इस मनुष्य के हालात ऐसे ही थे, कमजोरी की स्थिति में, अविश्वास की एक स्थिति में, जैसे उसका हाथ सबने छोड़ दिया हो। निसहाय की एक स्थिति। उस मनुष्य को कोशिश करने की भी शक्ति नहीं है। सब लोगों से ठुकराया हुआ, परिवार से भी बेपरवाह की स्थिति में ये बीमार आदमी यहाँ पर पड़ा हुआ था। आप और मैं भी इसी स्थिति में हैं, छोड़ देने की स्थिति में। कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। बस कितने सालों से प्रार्थना करके थक गई हूं मैं। कितने सालों से मैं और नहीं सह सकता। बस प्रभु, बस मेरे प्राण ले लो प्रभु, मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा परमेश्वर। ऐसी एक स्थिति में एक खाट, ऐसी खाट पर जो एक मनुष्य था,
उसे यीशु ने आके देख के जो 3 बातें कही थी वो आप भी सुनिए। यीशु उस आदमी को देख रहा था। ये इतने सालों से बीमार पड़ा हुआ है, ये जानकर उसके पास जाकर उसे देखकर यीशु उससे कहता है, उठ। उसने उससे ये बात कही, उठ। अपने खाट वो उठा और चल फिर। अब दूसरी बात जो यीशु कह रहा है, अपनी खाट उठा, और तीसरी, और चल फिर। आज ऐसे ही एक स्थिति में हम हैं। एक बीमार मनुष्य को उसके खाट पे से 38 साल बिना कोशिश करने की स्थिति में, बेकार की एक स्थिति में, भरोसा ना होने की स्थिति में जो एक आदमी खड़ा हुआ है, उसकी तरह ठुकराए हुए एक मनुष्य की तरह आप और मैं इस संसार में शायद खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में रहकर आप इस संदेश को सुनते होंगे। आपको और मुझे उठना चाहिए। अब तक जितना लेटे हैं, बस क्यों इतने समय तक कह के सोचा होगा, क्यों इतने साल तक कह के सोचा होगा, क्यों इतने साल तक ये वेदना दुख मुझे क्यों सता रहा था, क्यों इतने समय तक मुझे ये दुख सहने पड़ रहे हैं, क्यों इतना समय मुझे बंधन में रहना होगा, क्यों इतने समय तक ये हालात मुझे छोड़ के नहीं जाती। आज के दिन यीशु आपके पास चल के आया है। इसका कितने लोग विश्वास करते हैं? यीशु आपके पास आके खड़ा हुआ है। वो आपको देख के कहने वाली 3 बातें, उठ, अपनी खाट वो उठा और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे एक परमेश्वर की बात को मान रहे हैं क्या? उठ, किसे छोड़ के उठना है? वैसे हम किस पे सोते रहते हैं? बताइए, किस पे सोते हैं? हाँ, चटाई पे सोते होंगे, ठीक है। खाट पर सोते होंगे, ठीक है। जमीन पे सोते होंगे, ठीक है। बिस्तर पे सोते होंगे, ठीक है। बेचारे बस, ट्रेन या फिर बर्थ के ऊपर या नीचे भी सो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों? एक बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है, यीशु क्यों सिर्फ इसी आदमी के पास गया था? वहां पर कई लोग थे, लेकिन यीशु सिर्फ इसी बीमार आदमी के पास गया था। मुझे लगता है कि ही मस्ट बी अ सीनियर पर्सन। सिर्फ यही एक 38 साल तक इंतजार कर रहा था। बाकी लोग 30 साल या 18 या फिर 12, नहीं तो 10 साल या फिर एक ही साल से या 6 महीनों से इंतजार करते होंगे। मुझे लगता है शायद बात यही होगी, ही इज वेटिंग फॉर 38 लॉन्ग ईयर्स। इसीलिए प्रभु ने सीनियरिटी देखी होगी और यीशु उसके पास गया हो। या फिर शायद मुझे लगता है कि ये एक आलसी आदमी था। यीशु ने यही सोचा होगा, ये बड़ा आलसी है, आलसी से भी बढ़कर है ये हाथ पांव सिकुड़ के सोता ही रहता है। इस आलसी आत्मा वाले उस आलसी को जाके मैं ढूंढ लेता हूँ, ऐसा सोचा होगा। मुझे तो यही लगता है। मैंने भी कुछ बातों को सोचना शुरू किया। जब मैंने सोचना शुरू किया तो तब मुझे लगा, बेचारा इसके मुंह में जुबान नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह किसी को बुला भी नहीं सकता, या फिर बेचारा सा पड़ा हुआ होगा, इग्नोरेंट हो सकता है, इनोसेंट है, अज्ञान की वजह से ऐसा है। इसीलिए प्रभु ने सोचा होगा कि पहले उसके पास जाकर उससे उठने के लिए कहता हूँ। उसे देखकर कहा, उठ। कहाँ से हमें उठना होगा? खाट पे से उठना है। कौन कौन खाट को यूज करते हैं, जरा सोच के बताइए। बहुत ही सिंपल है। सोने वाला सबसे पहले खाट को यूज करता है। सोने वाला ही तो यूज करता है। एक हफ्ते पहले एक माँ जी को देखा था, 100 बरस की थी। उनकी उम्र 100 बरस थी। बहुत ही बूढ़ी थी, देखने में हेल्दी थी। उन्हें खाट पे नहीं सुलाया। खाट पर सबसे पहले सोने वाला कौन है? सोने वाला ही सोता है। दूसरी बात, सोने वाला आलसी जाके बार बार सोता है। और तीसरी बात, बीमार आदमी मरे हुए को खाट पर डाल देते हैं। सोने वाला आराम आराम फरमाने वाला है। सोने वाला या आलसी कोशिश नहीं करता है।
वो प्रयत्न नहीं करता है, आलसी है। दुम दबा के हाथ पैर सिकुड़ के थोड़ी देर और सोते हैं, थोड़ी देर और सोते हैं कह के अपनी चादर ओढ़ के सोने वाला आलसी होता है। वो प्रयत्न नहीं करने वाला है। बीमार आदमी, अनहेल्दी, रिपेयर पार्ट की तरह शरीर का अंग, पैर रिपेयर हो गया, हाथ रिपेयर हो गया, खराब हो गया है, उसका सर्वनाश हो जाता है। व्यभिचार करने वाला, व्यभिचार करने वाली, पाप करने वाला, पाप करने वाली, मरने वाला हमेशा आराम से सोता ही रहता है। ऐसे लोगों को देखकर यीशु इस जमाने से कह रहा है, तो उठ उठ उठ, ये उठ के खड़े होने का समय है। तुम आराम फरमा रहे हो, संसार की इच्छाओं में लीन होके आराम कर रहे हो, संसार के भोग लालसा में डूबे हुए हो, संसार की वस्तुओं में, संसार के सुख में तुम सोते हुए आराम फरमा रहे हो। कोशिश ना करने की स्थिति तुम्हारे जीवन में है। बस 38 साल तक उस बीमार आदमी ने सोचा होगा, बस यही मर जाऊंगा, बस मुझे ले जाके उठा के पानी में डालने वाला कोई नहीं है, परमेश्वर हमें ढूंढते हुए नहीं आएगा, वो कुंड सरक के मेरे पास आने वाला नहीं है, इसलिए बस प्रभु, बस ऐसी सोच से वहां पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में ही हम भी जी रहे हैं। अब ये हालत बस है, बस इसी दुख के साथ जी सकते हैं। बस ये दुख मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, बस ये वेदना, ये दुख, ये बीमारी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, बस ऐसी सोच के साथ ही हम जी रहे हैं। बिना प्रयत्न करने की स्थिति में हम जी रहे हैं। पाप में, पाप के खाट पर हम सब सोए पड़े हुए हैं। झूठ बोलना पाप की शुरुआत है। बाइबल बताता है, पाप करने वाला मनुष्य सबसे पहले कौन सा पाप करता है पता है? झूठ। छोटा बच्चा भी झूठ बोलता है। माँ से बचने के लिए, पिता को धोखा देने के लिए, टीचर को धोखा देने के लिए बोलता है। मतलब वो झूठ ही पहला पाप है जो मनुष्य करता है। ये पाप करने की आदत हमारे अंदर है। हमारे अंदर दिखने वाले इस पाप की जिंदगी से, इस पाप की आदतों से हमें उठना चाहिए। यीशु मसीह भी यही चाहता है। यीशु इसी की राह देखता है। ऐसा खाट पे से हमें उठना चाहिए। हम अपने आप को जांच के देखेंगे। इतने अच्छे समय में हम सब आके बैठे हुए हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुन पा रहे हैं। बस कहने वाली आदत से, बिना प्रयत्न के एक संदर्भ में मैं बिगड़ गया हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बस कहने वाली मन की स्थिति में हम जो सोते रहते हैं, तब हमें देखकर यीशु आके कहता है, आपको देख के यीशु आके कह रहा है, उठ जा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। कौन सी खाट पे से मुझे उठना होगा? ये सोचने वाला एक संदेश है। परमेश्वर का वचन सीधा हमारे पास आता है। मैं कमज़ोर हूँ कह के आप सब आए हैं। मैं बीमार हो के पड़ा हूँ कह के आए हुए हैं। अपने परिवार में जो बंधन है उनके बारे में सोच के आप आए हुए हैं। मैं छुटकारा नहीं पा सकता हूँ, मेरे बंधन को नहीं तोड़ सकूंगा, मेरी बीमारी चंगा नहीं हो सकती, मेरी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ऐसी स्थिति को लेकर आप आए हैं। परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। परमेश्वर का वचन मेरे सामने आ रहा है। कैसी खाट पे से आपको उठना होगा। योना के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। अध्याय 3 वचन 2 को मैं पढ़ना चाहूंगी। योना 3:2-3 मैं पढ़ रही हूँ। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। वचन 3 इस तरह बताता है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वो 3 दिन की यात्रा का था। योना परमेश्वर का जन था। उस मनुष्य ने क्या किया? एक जगह पर जाने से उसे अनेक समस्याएं आती हैं। समस्याओं के निमित्त एक जगह पर उसे धकेला जाता है। वहां पर यहोवा का वचन उसके पास पहुंचता है। तुरंत उठकर जा,
तुरंत योना उठकर जाता है। लेकिन अध्याय 3 वचन 1 को अगर देखेंगे तो योना 3:1, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचता है। दूसरी बार यहोवा का वचन पहुंचकर, मतलब उससे पहले भी पहुंचा था। उससे पहले यीशु मसीह परमेश्वर ने योना को देखकर कहा था, लेकिन योना ने क्या नहीं किया? बोलिए देखते हैं। परमेश्वर का वचन उससे पहले भी उसके पास पहुंचा था, लेकिन योना ने क्या किया? बोलिए, आज्ञा नहीं मानी। इस उल्लंघन से एक मनुष्य को सबसे पहले उठना चाहिए। हालेलुया कहिए। हमारे अंदर अविधेयता, परमेश्वर जब कुछ बातें कहता है तो हम उनका पालन नहीं करते। जब परमेश्वर हमसे मुंह बंद रखने को कहता है, तो जब वो ऐसा कहता है तो हम अपने दांत पीस के क्रोध को दबा लेते हैं। बस मुझे बात करनी है, उसे मैं मन में नहीं रख सकता, उमड़ के बाहर आ रहा है, अंदर दबा के नहीं रह सकता, इसलिए जल्दबाजी में बोल दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे कान में सुनाई पड़ रहा है, वो हमारे हृदय में बात करता है। तुम बात मत करो, तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा युद्ध लड़ूंगा। मुश्किल है। अगर परमेश्वर हमसे चुप रहने के लिए कहता है तो उससे बढ़कर कठिन कार्य दूजा कोई नहीं होता। नहीं रह सकते। क्यों? हमारे अंदर अविधेयता। परमेश्वर कहता है कि तुम इस अविधेयता के खाट पे से अपने जीवन में सबसे पहले उठो। इसका मतलब है आज्ञा पालन करना होगा। प्रभु जो बातें कहता है, प्रभु जो स्थिति पैदा करता है, प्रभु जिन कार्य की अनुमति देता है, उनके प्रति विधेय बन के रहना होगा। हालेलुया। बात मान रहे हैं? जांच के देखिए। योना से सबसे पहले परमेश्वर ने कहा था, पहले अध्याय में बताता है कि तुम नीनवे को जाओ, लेकिन योना ने बात नहीं मानी। योना बात न मानकर तरशीश को चला जाता है, ऐसा बाइबल बताता है। मतलब जब आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमारे जीवन में एक खाट आ जाता है, हमारे जीवन में एक संदर्भ आ जाता है। परमेश्वर ने कहा होगा कि इससे शादी मत करना, जवान बच्चों से कहा होगा तुम इससे शादी मत करना, लेकिन उसकी माँ या पिता या वो बच्चे कहते हैं मैं उसी से शादी करूंगा, उसी से शादी करूंगी। उल्लंघन मतलब आप और मैं अगर उल्लंघन के उस खाट पर पड़े रहे हैं तो अपना नाश खुद कर रहे हैं। हम जिस हालात में हैं उसी में हम पड़े रहे हैं। मतलब अब जो स्थिति है, मैं क्यों इतने दिन बीमार पड़ा हूँ, मैं क्यों ऐसे हालात में भटक रहा हूँ, अगर सोच के देखेंगे तो वो हमारी अविधेयता ही है। मैं इस स्थिति में रहने का कारण केवल मैं ही हूँ। एक परमेश्वर का जन था, 6 साल तक परमेश्वर उससे बातें करता रहा। उस बेटे को सेविकाई में ले आना ही परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य था। लेकिन देखिए, इस मनुष्य ने अपने सेविकाई की भाग दौड़ में अधिक दिलचस्पी थी, इसलिए सोचा कि सेवा कर रहा हूँ, सेवा कहकर अपने परिवार को अनदेखा कर दिया। जब देखो मीटिंग्स और मिनिस्ट्री, बस उसी में मग्न था। जब देखो सोचता कि मैं परमेश्वर के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ। 6 साल से परमेश्वर बता रहा था तू अपने बेटे के साथ संदेश दे, अपने बेटे को बुद्धि सिखा, अपने बेटे से आलोचना कर, अपने बेटे को ठीक कर, बाइबल में से मेरे वचन दिखाकर अपने बेटे को बता, कह के बार बार परमेश्वर बताता ही रहा। लेकिन उस मनुष्य ने सोचा मेरी सेवकाई बाहर है, अनेक आत्माओं को पाना है, मुझे चर्च जाना है, क्रूसेड मीटिंग के लिए, कन्वेंशंस के लिए, सेमिनार, वर्कशॉप, शूटिंग्स, इन सब के लिए मुझे जाना है, यही मेरी सेवकाई है। सोचकर परमेश्वर की बात को ना मानकर अविधेय बनकर वो अपना काम करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि उसका इकलौता बेटा, अकेला जो बेटा था, बीमार पड़ गया और खाट पकड़ ली। बीमार होके खाट पकड़ लिया था। अब किसके निमित्त वो बीमार पड़ा था? उस परमेश्वर के जन के निमित्त ही परमेश्वर ने 6 साल तक सहनशीलता दिखाई।
परमेश्वर ने 6 साल सहन करके देखा, फिर भी उस मनुष्य ने उसकी बात को अनसुनी कर दी, इसीलिए परमेश्वर ने बेटे को बीमार कर दिया। हमारी अविधेयता के कारण ही समस्या आती है। हम जहाँ जहाँ आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ज़रा सोच के देखिए, कहाँ कहाँ परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हैं। ज़रा सोचिए, आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से ही हम समस्या में पड़ जाते हैं। मतलब सबसे पहले हमें कहाँ से उठना होगा? अविधेयता से हमें उठना चाहिए। आज एक निर्णय कर लीजिए, मैं मानूंगा परमेश्वर। सब लोग छाती पे हाथ रख के परमेश्वर के सानिध्य में आके बैठे हुए हैं, सत्य के साथ और भय के साथ कहने वाली एक बात, आज से मैं तेरी बात मानूंगा प्रभु। प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं पिता। तूने इन बातों को हमें देकर हमें सांत्वना दिया है, तूने हमें मजबूत बनाया है। हमारे उठने की बातें, हमें किस तरह से हमें उठना होगा, किस लिए उठना होगा, क्यों उठना होगा, कौन कौन से खाट से हमें उठना होगा, ये बताकर प्रभु ने जो वचन हमें दिए हैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अनेक हृदय को छूने वाले तेरे वचन प्रभु, हृदय के गहराई तक जाना ही नहीं, उन्हें उत्साहित करके, उन्हें योग्य बनाकर उठ के प्रकाशित होने के लिए, खाट से उठकर आगे चलने के लिए प्रभु तू हम पर दया कर। पिता, इतने अच्छे प्रोग्राम को देखकर, इसके ज़रिए जो तेरे वचन को सुन रहे हैं उन बच्चों के लिए पिता तू एक अद्भुत कार्य कर दे। कई ज़रूरतें होंगी पिता, एक एक की अलग अलग ज़रूरत होगी, हर एक को अनेक ज़रूरतें होंगी पिता। उन सबको पूरा केवल तू ही कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। इस विश्वास के साथ इस समय मेरे साथ मिलकर जो प्रार्थना कर रहे हैं, यथार्थता से विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन हर एक बच्चे को जीवन में पिता तू एक अद्भुत कार्य करने की प्रार्थना कर रही हूँ पिता। तेरे पवित्र हाथों में सौंप रही हूँ, सारी महिमा तुझी को मिले। बच्चों में जो बीमारी है उसे चंगा कर दे, रोग दूर हो जाएं, बीमार के खाट से उन्हें उठा दे पिता। शारीरिक तौर से कमज़ोर, सोच में कमज़ोर हुए लोगों के मन से जो कमज़ोर हो गए हैं उन्हें तू उठा के प्रकाशित कर दे पिता। ये देखो, तुम्हारे जीवन में रोशनी आई है, इस वचन को भेजकर तू उन्हें उठा के प्रकाशित कर दे पिता। उन्हें अभी बहुत दूर भागना है पिता। इस बीमार के खाट को पिता तू बदलेगा, इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। शरीर में जो कमज़ोरी है वो सारे अंग यीशु मसीह के नाम से सेहतमंद हो जाएं, वो लोग उत्साहित हो जाएं, चंगा हो जाएं। मेरे यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, ऐसा कहकर अद्भुत गवाही दे सकें पिता। तू बड़े बड़े कार्य कर, इसकी प्रार्थना मैं कर रही हूँ। परम पिता, इस देश के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, इस देश को कोई हानि ना पहुँचे, आशीर्वाद में बदलने दे पिता। पिता, अगर इस देश को आशीषित करना तेरी इच्छा है तो पिता अपनी इच्छा से इस देश को आशीष दे, इसकी प्रार्थना करती हूँ पिता। नेताओं को आशीर्वाद दे, लोगों को आशीर्वाद दे, सरकारी नौकरी करने वालों को आशीर्वाद दे, बड़ों को छोटों को आशीर्वाद दे पिता। नेता लोग अच्छे निर्णय ले सकें, उन्हें अच्छी सोच देगा, इसकी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। देशवासियों को आशीर्वाद में बदल दे पिता। शहर गांव सबको आशीर्वाद दे, तेरे महान हाथों को सौंप रहे हैं पिता। बीमारियां दूर होके लोग चंगा हो जाएं, तेरे बच्चे और ये देश सुभिक्ष होके आरोग्य पाने के लिए अनुग्रह कर। समर्पण के साथ सर झुका रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन, आमीन।
प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 999628 St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandavali, Chennai 28.